गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। इस वीडियो में आज हम लोग एक चैप्टर की बात कर रहे हैं। वो चैप्टर हमारे सामने है, चैप्टर 18 एनसीईआरटी का है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर को मैंने इसलिए उठाया है आज कि एक तो पहले ये चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर देखा जाए तो, या फिर लास्ट वाला चैप्टर है। तो लास्ट वाले चैप्टर्स ना क्या होता है, हम पहले के चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं पर लास्ट वाले में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले वाला बहुत टाइम रिपीटेड टाइम में पढ़ा होता है। तो ये वीडियोस इस वीडियो में या फिर इस वीडियो सीरीज़ में मैं एक तरीके से एनसीईआरटी मैपिंग करूँगी कि कितने एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा जाए तो कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, वो बेसिकली कौन से लाइन से आ रहे हैं एनसीईआरटी से, कौन सा टर्म इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग बात करेंगे। तो अगर देखा जाए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है उसका थोड़ा सा वेटेज कम हो गया है इस बार, क्योंकि इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। 2025 में अगर देखें तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, पर 2024 में अगर देखा जाए तो वहीं पे 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। हमारे अगर देखें तो 3 क्वेश्चंस वहाँ पे आए हुए थे। अब अगर इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके हम लोग सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से देखेंगे, इंट्रोडक्शन से अभी तक कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं और कहाँ से आए हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर अगर देखो तो एक मैच द कॉलम टाइप का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें वो भी 2024 में आया था ये क्वेश्चन। इसमें बात किया था कि हम लोग को मैच करना था स्वान सेल, साइनेप्टिक नोब, बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, इस बेसिस पे क्वेश्चंस आए थे। तो ये पूरा यहाँ पे तो हम लोग को कोई वो नहीं दिख रहा है, ये दोनों पैराग्राफ में, ये पेज में। तो हम लोग सीधा चल जाते हैं न्यूरल सिस्टम पे। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम से भी कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं देखने को मिला है, मतलब आए होंगे, हम लोग प्रॉपरली जब जाएंगे तब उधर बात करेंगे। पर क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये आया है आपका न्यूरॉन से, ठीक है। पहला जो टॉपिक है हम लोग उठाए हैं न्यूरॉन और स्ट्रक्चर, न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन आया हुआ था 24, रिसेंट का क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। तो रिसेंट का क्वेश्चन यहाँ पे था कि स्वान सेल को हम लोग को मैच करना है। तो स्वान सेल को हम लोग को मैच करना है, स्वान सेल के बारे में क्या है, कैसा है, वो सारी चीज़ें हम लोग को देखना है। तो देखो इधर स्वान सेल होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है स्वान सेल, ठीक है। ये क्या है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवलप्ड विथ स्वान सेल। मतलब जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है वो एनवलप्ड है, मतलब उस पे एक कवरिंग लगा हुआ है, वो कवरिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्वान सेल्स, ठीक है। ये जो कवरिंग है आपका ये वाला, ठीक है, ये जो माइलिनेटेड नर्व है हमारा उसको कवर कौन के रखा है, ये वाला हमारा स्वान सेल। तो स्वान सेल क्या हो गया, माइलिन शीथ। अगर उसको हम लोग अगर इन लोग का किसके साथ रिलेशन बन रहा है स्वान सेल का, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर के साथ, क्योंकि 2 टाइप के नर्व फाइबर हमारे पास होते हैं एक्सॉन के। एक होता है, कैसा एक्सॉन होता है, 2 टाइप के एक्सॉन है। एक एक्सॉन जो है वो माइलिनेटेड है, मतलब जिसमें माइलिन क्षेत्र का कवर होता है, और एक होता है नॉन माइलिनेटेड, मतलब जिसमें माइलिन क्षेत्र का कवर नहीं है, ठीक है। तो पहला समझ में आया क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है यहाँ से बन रहे हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। यहाँ पे स्वान सेल से एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये पूरे के पूरे पैराग्राफ में मैच द फॉलोइंग वाले टाइप के क्वेश्चन है। स्वान सेल से आ गया, इसके बाद हम लोग देख लिए माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैच दो कॉलम में ऐसे कर देगा, मैच करने के लिए बोल देगा। अब यही बात आती है साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब, अब देख लो भाई, साइनेप्टिक नोब यहाँ पे है, क्या होता है उसको हम लोग को अगर मैच करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे साइनेप्टिक नोब का क्या मतलब होता है। देखो, हर ब्रांच टर्मिनेट होता है, खत्म होता है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये जो दिख रहा है ये एक्सोन जो है वो खत्म हो रहा है साइनेप्टिक नोब में, इस तरीके का नोब टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला, इसको हम लोग साइनेप्टिक नोब बोल रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, साइनेप्टिक वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी वेसाइकल्स के अंदर
ये साइनेप्टिक नोब है, इसके अंदर वसाइकल्स प्रेजेंट है और उसी वसाइकल्स के अंदर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अंदर हमारा न्यूरॉन ट्रांसमीटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और न्यूरॉन ट्रांसमीटर क्या होता है, तो उसमें एक केमिकल्स प्रेजेंट होता है, उसी केमिकल को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स बोल रहे हैं। वही केमिकल जो होता है सिग्नल पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है, ट्रांसमिट करने का काम करेगा, इसीलिए हम लोग उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन साइनेप्टिक नोब से आ रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर से आ रहा है। अब इसके अलावा बाइपोलर, देखो न्यूरॉन के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जो न्यूरॉन है कितने एक्सॉन और कितने डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स में, उसी के बेसिस पे यहाँ पे न्यूरॉन्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 3 टाइप के न्यूरॉन्स हैं हमारे। पहले मल्टीपोलर, जिसमें कि एक न्यूरॉन रहेगा और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स रहेंगे, ठीक है। और ये मिलता कहाँ है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। कभी पूछ सकता है कि कहाँ पे मल्टीपोलर, यहाँ पे भी मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ सकता है कि मल्टीपोलर कौन से जगह पे प्रेजेंट होता है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसका आंसर रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा टाइप का होता है बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होगा, उसमें सिर्फ एक एक्सॉन रहेगा और एक डेंड्राइट्स रहता है। और ये कहाँ मिलेगा, तो ये रेटिना, ठीक है, रेटिना में मिलता है। फिर इसके बाद लास्ट जो होता है वो कैसा होता है, यूनिपोलर होता है। मतलब कि सेल बॉडी है पर उसमें सिर्फ एक ही एक्सॉन है, डेंड्राइट्स है ही नहीं। और ये यूजुअली एक तरीके से बोल सकते हैं अनमेच्योर्ड टाइप का न्यूरॉन होता है। इसीलिए ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम लोग को देखने को मिलता है। हम लोग का जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है उस स्टेज में इस टाइप का न्यूरॉन्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। ये पहला क्वेश्चन था जो नीट का 2024 में आया था। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी वही सेम मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलता है, जैसे कि अभी बात की मल्टीपोलर न्यूरॉन हमारा कहाँ मिल रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद बाइपोलर कहाँ मिल रहा है, तो यही हमारा रेटिना ऑफ आई यहाँ पे मिल रहा है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये किससे रिलेट करते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो देखो इधर माइलिनेटेड नर्व फाइबर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। मतलब यहाँ से भी हमारा क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। कहाँ मिल रहा है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, तो ये हमारा मिल रहा है स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2022 का है, यहाँ से हमारा 2022 से क्वेश्चन आया हुआ है नीट। इस तरीके से हम लोग को करते रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा कहाँ पे क्या मिल रहा है। फिर अब अनमाइलिनेटेड का अगर हम लोग बात करते हैं तो अनमाइलिनेटेड कहाँ मिलता है, तो ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में हम लोग को देखने को मिलता है अनमाइलिनेटेड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है माइलिन क्षेत्र, हाँ, स्वान सेल्स दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन क्षेत्र, मतलब नॉन माइलिनेटेड सेल की बात कर रहा है, अराउंड द एक्सॉन कॉमनली फाउंड इन कहाँ, तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन रहा है। तो इतना ही दूर में, इतना ही जगह पे हमने देखा कि 2 साल में इतने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। वो भी अगर देखा जाए तो इसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, पर इसने क्या किया है, मैच द कॉलम में ही सबको लेकर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमारा लग जाएगा। इसके बाद फिर और क्वेश्चन क्या आया था, नीजल बॉडी। नीजल बॉडी किसका बना हुआ होता है, तो हम लोग नीजल बॉडी कहाँ देखे हैं, देखो इधर यहाँ पे है हमारा, ठीक है। नीजल बॉडी क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोग पढ़े तो सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी जो होता है हमारा न्यूरॉन सेल का, उसके अंदर साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी क्या है, एक तरीके का सेल ही है ना, तो सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म हमारा प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म है और सेल है तो उसके पास सेल ऑर्गेनल्स भी होगा, और उसी सेल ऑर्गेनल्स में के साथ के अलावा कुछ ग्रैन्युलर बॉडीज होते हैं जिसको नेसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं,
ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये शॉर्ट फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे, कुछ हो सकते हैं ऐसे ही सिंपल हो, कुछ हो सकते हैं ब्रांच हो, जो कि बाहर की तरफ रहेगा सेल के, और इसी नेजल ग्रैन्यूल्स कंटेन क्या करेगा, ये नेसल ग्रैन्यूल्स उसके अंदर रहेगा, और उसी को हम लोग फिर इसके बाद बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये निकल रहा है इस तरीके से, इसी में नेसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे, ये दिख रहा है इस तरीके का स्ट्रक्चर जो बाहर की तरफ भी जा रहा है। ये एक तरीके का फाइबर्स है। ये फाइबर का काम क्या होगा नेसल ग्रैन्यूल्स का, ये कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा सेल बॉडी टुवर्ड्स सेल बॉडी के तरफ। मतलब यहाँ से अगर कोई सिग्नल आ रहा है, इधर से कोई सिग्नल अप्रोच कर रहा है, तो डेंड्राइट के पास सबसे पहले जाता है। अब डेंड्राइट्स के पास यहाँ पे अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हमारा फाइबर्स प्रेजेंट होता है। ये फाइबर क्या करेगा, ये फाइबर जो है उस सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है और सेल बॉडी की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका काम क्या होगा। और इसके अलावा अब नेसल बॉडीज जो होता है वो बना किसका होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे जो होगा नेसल ग्रैन्यूल कंपोस्ट किसका रहेगा, किसका बना हुआ रहेगा, तो इसमें फ्री राइबोसोम मिलेंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी चीज का ये बना होता है फाइबर। इसके अलावा भी एक और ये क्वेश्चन बता देती हूँ मैं कब आया था इसको, ये जो नेसल ग्रैन्यूल्स का क्वेश्चन है वो नीट 2018 में आया था। ठीक है, नीट 2018 में का क्वेश्चन है ये, इतना पुराना क्वेश्चन है। फिर इसके बाद क्योंकि सारे पुराने क्वेश्चन करने पड़ेगा, पता चला कब घूम के कौन सा कॉन्सेप्ट वापस रिपीट हो गया, इससे बेटर है कि हम हर चीज को प्रिपेयर कर ले जितना दिखता है। अब इसके बाद है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है यहाँ से कि क्वेश्चन था, 4 हेल्दी पीपल इन द 20s, ठीक है, अपने 20s में 4 लोगों को ले लिया, हेल्दी लोगों को ले लिया है, गॉट इन्वॉल्व इन इंजरीज, और उनको कुछ इंजरीज हो गया है जिसके वजह से कुछ डैमेज हो गया है, डेथ हो गया है ऐसे सेल्स का जो कि लीस्ट लाइकली है कि वो रिप्लेस्ड हो सके नए सेल से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे कौन से सेल होंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मतलब कि क्वेश्चन ये है, 4 हेल्दी पीपल्स इन देयर 20s गॉट इन्वॉल्व इन इंजरीज रिजल्टिंग इन डैमेज एंड डेथ ऑफ फ्यू सेल्स ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर लीस्ट लाइकली टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। मतलब कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अर्ली 20s में है, उनको क्या हो गया, इंजरीज हो गया एक्सीडेंट की वजह से, जिसकी वजह से उनका जो कुछ सेल है उसका डेथ हो गया है, डैमेज हो गया है, और उनके पास इतनी कैपेसिटी, बहुत कम कैपेसिटी है कि वापस से नए सेल से वो रिप्लेस्ड हो जाए। तो ऐसे सेल्स जो होंगे वो हमारे न्यूरॉन सेल्स होते हैं। न्यूरॉन सेल के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी होता है कि वापस से वो नए सेल से रिप्लेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि जितने नंबर्स में वो होते हैं उतना ही नंबर्स में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेंगे, उसमें ज़्यादा ग्रोथ वगैरह नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब रिप्लेस नहीं होगा दूसरे सेल से। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि माइलिन शीथ जो है वो किससे बनता है, मतलब माइलिन शीथ जो है वो प्रोड्यूस्ड बाय क्या का बना हुआ होता है। तो ये क्वेश्चन जो था वो 2017 का क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। ठीक है, कब का क्वेश्चन है ये, नीट 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किससे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये होता बनता किससे है, स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट से बनता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, नोड ऑफ रेनवीर से भी क्वेश्चन आ रहा है। नोड ऑफ रेनवीर से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि माइल, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस, क्या माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि माइलिन शीथ हमारा कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका आंसर जो होगा कि माइलिन शीथ हमारा कंटिन्यूअस है। माइलिन शीथ जो होगा वो कैसा है, तो ये कंटिन्यूअस है, दिख रहा है, ये हमारा माइलिन शीथ कंटिन्यूअस है, यहाँ से अटैच है ये।
तो यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर जो होता है, अगर देखा जाए, छोटा सा जगह हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये वाला नोब, ये माइक्रोस्कोपिक गैप है माइलिनेटेड एक्सॉन के पास, और इसका फंक्शन है कि ये प्रोपगेशन जो होता है एक्शन पोटेंशियल का, उसको स्पीड अप करे। ठीक है, सॉल्टेटरी कंडक्शन जब हो रहा है उस टाइम एक्सॉन के थ्रू जब होता है, तो उस समय जो हमारा प्रोपगेशन है वो क्या हो, कैसा हो, स्पीड अप हो। इसलिए नोड ऑफ रेनवियर जो गैप होता है माइलिन इंसुलेशन में, माइलिन, दो माइलिन के बीच में जो गैप पड़ रहा है, वो क्या करता है, वो गैप इसको एक तरीके से मीडियम प्रोवाइड करता है कि वो अपने प्रोपगेशन को स्पीड अप कर सके, जिसके वजह से क्या होगा। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे माइलिन इंसुलेशन का क्या काम है, इंसुलेशन का काम है कि ये इंसुलेट करे पूरे एक्सॉन को, न्यूरॉन का। तो जो नोड ऑफ रेनवियर है वो अलाउ करता है आयंस को कि डिफ्यूज़ हो जाए न्यूरॉन के पास, और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वो एक्सॉन के पास जाए। एक्सॉन से होते हुए यहाँ पे कुछ स्पेस है नोड नोड का, ये अलाउ करता है सॉल्टेटरी कंडक्शन को, जिसके वजह से सिग्नल जो होता है वो जंप करता है, एक नोड यहाँ से फिर यहाँ पे जंप करेगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा। इसी को हम लोग सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2002 का क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, नीट का। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो और क्या क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, डेफिनेशन वगैरह देखें तो डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे, आ रहे हैं, बन रहे हैं, पर डेफिनेशन से भी पुराने क्वेश्चन है, मतलब अराउंड 2012 ऐसे उस टाइम पे क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी तक इतना ही था। बाकी का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ट्राई करेंगे कि छोटा छोटा एक पोर्शन लें, एक बार में ही बड़ा पोर्शन लेना सही नहीं है, मतलब हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी मैं देख रही हूँ वीडियो किस तरीके से चलेगा, व्यू के अकॉर्डिंग ही मैं काम करूँगी, बट मेरा ये अप्रोच रहेगा कि एटलीस्ट मैं बहुत सारे सीरीज ऑफ वीडियो डाल सकूँ, यहाँ पे डाल दूँ। अगर किसी को भी होपफुली अच्छा लगे, किसी को भी थोड़ा सा इसमें लगे कि कुछ काम का चीज़ें हैं, तो जितना हो सके मैं उतना हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। जिसको इसमें से कुछ फ्रूटफुल चीज़ें लगेगी बेटर होगा। आप भी इसको कर सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है। अगर मेरे साथ करोगे तो आपको प्लस पॉइंट है कि आपको खोजना नहीं पड़ेगा, मैं करा दे रही हूँ। ठीक है, थैंक यू।